हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम है संजीव जोत्रा और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो 11th क्लास का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। 11th में भी आप यू उसे पढ़ते हो और अपनी जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, जैसे बीएससी में जाते हो, आप कुछ और साइंस के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, बी फार्मा ले लो या कुछ भी ले लो, वहाँ पे आप ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कन्फर्मेशन इन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसका टाइटल, confirmation in hydrocarbons। ठीक है, अब क्या मतलब कंफर्मेशन का। जैसे हमने पढ़े थे कंफर्मेशन आइसोमर्स पढ़े थे। आइसोमर्स पता ही हमें जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पर स्पेस में जो हम अरेंजमेंट होती है एटम्स की, जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की वो डिफरेंट होगी। मतलब जितने कार्बन लगे ठीक है उतने ही लगे, मतलब 4 लगे तो 4 ही रहेंगे, हाइड्रोजन 4 लगे तो 4 ही रहेंगे, पर स्पेस में उन एटम्स की अरेंजमेंट वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी? जब हम उसे रोटेट करेंगे। जैसे सपोज मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी कार्बन, ये कार्बन और यहां पे कार्बन लगा और ये एटम्स लगे इधर इधर। ठीक है, ऐसे लगा। तो अब हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना। अब है मेरे पास मान लो एक ये चीज है और ये चीज पड़ी है बस। अब मैंने रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं। अब देखो, है तो मेरे पास ये 3 मार्कर्स यही रहे, पर इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो रही थी। अरेंजमेंट यहाँ पे ये बड़े पास पास है, और जैसे मैंने इसे ऐसे रोटेट किया थोड़े दूर चले गए, ऐसे किया तो ये आपस में इनकी दूरी बहुत ज्यादा हो गई। बस यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं कंफर्मेशन इन हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, इसके रिलेटेड हमारे पास अलग अलग थोड़ी से आए, हमारे पास आए जैसे सॉ हॉर्स आ गया, या फिर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन जो हमारे पास अरेंजमेंट थी वो आ गई। उनके जरिए हम देखेंगे किस किस तरीके से जो कंफर्मेशन होती हैं जब हम रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो कौन किसकी जो अरेंजमेंट जो आती है हमारे पास अलग अलग आएंगी। 60 डिग्री पे हम मान लो अरेंज करेंगे, रोटेट करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंफर्मेशन आएंगी, और उसमें से देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है और सबसे ज्यादा कम स्टेबल क्यों है, उसका रीजन भी जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी ही एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे पास इथेन। ठीक है, इथेन पहले तो हमें पता होना चाहिए इथेन का फॉर्मूला। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास है C2H6, इस तरीके से लिखते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, कार्बन कार्बन, ये हमारे पास 2 कार्बन लगे इस तरीके से लगे, और इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें कौन सी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड हम रोटेट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड नहीं होगी ना। सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेंगे तो हम सिंपल सा लिखते हैं, यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ये मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, किसकी, इथेन की। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, एक ये कार्बन और ये वाला कार्बन, इसे हम बोलते हैं एक हमारा इथेन का एक हमारा सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसकी अरेंजमेंट, ये एटम जो लगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इनकी अरेंजमेंट जब हम स्पेस में इनकी अरेंजमेंट वेरी कर सकती है, अरेंजमेंट वेरी कर सकती है, पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है ना। C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम ही है, C2H6, वो नहीं चेंज होगा। 2 कार्बन है 2 ही है, हाइड्रोजन 6 है 6 हाइड्रोजन है, पर इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, स्पेस में। तभी हमें स्पेशियल अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल रिमेन द सेम बट डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट। डिफरेंस कहां पे आएगा, स्पेस में अरेंजमेंट में, किनके, एटम्स के, जो कार्बन कार्बन के साथ एटम्स जुड़े हुए। ठीक है, अब पहले ये देखो, सिंपल आपको बनाने आने चाहिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बेसिक सी चीज है। कार्बन कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर लगे। अब हम इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाते हैं,
और इस तरीके से मैं लिखता हूं, बनाता हूं। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसको इस तरीके से। अब ये देखो, अब ये चीज इस तरीके से कुछ नजर आएगी आपको। अब यहां पे मैं थ्री डायमेंशन आपको शो नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर। इस तरीके से है, इस तरीके से नजर आएगी, और ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये एक ऊपर और ये एक नीचे, ये चीज है। ये हाइड्रोजन इसके बीच में आ रहा है, ये हाइड्रोजन इसके सेंटर में आएगा। कहने का मतलब कि हमारे पास एक कंफर्मेशन आती है, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। ये क्या होती है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब, कंफर्मेशन का मतलब, जहां पे इनकी आपस में जो दूरी होगी, कार्बन के ऊपर जो एटम्स लगे हैं और कार्बन के ऊपर दूसरे पे जो एटम्स लगे, हाइड्रोजन लगे, उनकी दूरी जो होगी आपस में काफी ज्यादा डिस्टेंस दूर होगा। अब ये ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तीनों कार्बन, ये कार्बन हमारे हाइड्रोजन जितने लगे हैं उनमें दूरी काफी ज्यादा होगी। अब दूरी ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ज्यादा, मतलब उनमें रिपल्शन के चांसेस, ये सुनो, मैक्सिमम मिनिमम रिपल्शन होगी। इनमें रिपल्शन क्या होगी? मिनिमम। स्टैगर्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एटम्स की दूरी हमें, यहां पे नहीं मैं कह रहा हूं, स्पेस में अगर देखेंगे तो इनकी दूरी ऐसे है। मान लो सपोज ये स्टैगर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं, मान लो ये एक मेरा मार्कर यहां पे और एक यहां पे, इस तरीके से इसकी और इसकी दूरी देखो, दोनों ऑपोजिट है, इस तरीके से आगे। ये कौन सी फॉर्म नजर आ रही है आपको? स्टैगर्ड। अब यहां पे दूरी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी इनमें रिपल्शन कम होगी। मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, और रिपल्शन कम, मिनिमम। इनमें एनर्जी क्या होगी? मिनिमम एनर्जी, हमें पता है, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इनमें रिपल्शन कम हुई, रिपल्शन कम होने का मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो स्टैगर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है? हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनमें रिपल्शन क्या होती है? कम। रिपल्शन जितनी कम उतनी ज्यादा एनर्जी कम, और स्टेबिलिटी क्या होगी उसमें? ज्यादा। ठीक है ना, बोलते हैं मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये हमें पता है। अब मिनिमम एनर्जी कब आएगी? जब रिपल्शन क्या होगी? मिनिमम होगी। अब यहां पे देखो एक और चीज, अब ये तो मेरे पास थी स्टैगर्ड। अब इसी पे ये देखो, यही स्ट्रक्चर सेम मैंने इस तरीके से बनाई है। अब यही स्ट्रक्चर देखना, इस तरीके से बनाओ। ये देखो, कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये चीज क्या नजर आ रही है मुझे? ये पता किस तरीके से नजर आ रही है? ये दोनों आपस में से, सारे आपस में क्या आ रहे हैं? काफी ज्यादा नजदीक नजर आ रहे हैं। इनमें मिनिमम डिस्टेंस, इस पे क्या था? सभी का मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा था। अब ये कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स्ड। जैसे एक्लिप्स क्या मतलब? एक चीज के पीछे दूसरी चीज आती है। एक्लिप्स कैसे होता ना, देखते हैं ना, जब हम देखो, जैसे यहां पे भी एक्लिप्स, ये अब ये मार्कर के, ये वाले मार्कर और ये आपस में दोनों के आगे सामने आ गए। अब यहां पे डिस्टेंस कम है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, यहां पे तो डिस्टेंस काफी ज्यादा था ना स्टैगर्ड में, इस तरीके से। अब यहां पे देखो, ये एक्लिप्स्ड है, इसके पीछे ये छुप गया, आगे छुप गया, ऐसे हो गया ना। अब यहां पे क्या है? अब यहां पे कंसेप्ट क्या आ गया? ये वाला। अब यहां पे क्या चीज नजर आ रही है कि मिनिमम डिस्टेंस
डिस्टेंस मिनिमम है। अब डिस्टेंस मिनिमम है, जितने डिस्टेंस मिनिमम कहने का मतलब क्या है, ये पास पास है, ये पास पास है, पास पास है, तो रिपल्शन क्या होगी, मैक्सिमम रिपल्शन होगी। ठीक है, मैक्सिमम रिपल्शन होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी होगी। मैक्सिमम एनर्जी है तो मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। इसी पे बेस्ड हमारे पास आगे भी कंफर्मेशन आएंगी। क्या समझा हमने, हमने एक सिंपल सी कंफर्मेशन ली हाइड्रोकार्बन की, इसमें कौन सा लिया हमने, सिंपल बेसिक सा इथेन। अब इथेन में हमने क्या देखा, हमें पता है कि इस कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन लगे हैं। अब वो किस तरीके से अरेंजमेंट है, अब इसको मैंने रोटेट किया तो ये चीज बन गई, इसको मैंने रोटेट किया तो ये चीज बन गई। ये आपस में क्या है, ये आइसोमर्स ही है ना, बस इनकी क्या स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है पर मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। एक ही कंफर्मेशन कौन सी है, स्टैगरेड, एक ही कौन सी, एक्लिप्स्ड। स्टैगरेड मतलब जब आपस में इनमें जो डिस्टेंस है, एटम्स में डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा हो जाएगा। मतलब ऐसे मान लो ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ऐसे है। ठीक है, अब ये इसका और इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, मैक्सिमम डिस्टेंस। रिपल्शन भी अगर डिस्टेंस दूरी पे है और रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम होगी। रिपल्शन मिनिमम है तो एनर्जी भी मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी तो फिर चीज क्या बनती है, स्टेबल, ज्यादा। तो स्टैगरेड कंफर्मेशन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। अब इक्लिप्स में क्या है, इक्लिप्स में डिस्टेंस कम, इस तरीके से डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन क्या होगी, पास पास आगे रिपल करेंगे, रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब जो हमारी स्टैगनेट कंफर्मेशंस होती हैं वो उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। एक्लिप्स में एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। ठीक है, इसके अलावा जो भी और भी कंफर्मेशंस आती हैं, इसके अलावा जो भी रह जाती है उन्हें बोलते हैं हम गॉस जैम बोलते हैं या बोलते हैं स्क्यू कंफर्मेशन। वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे हम अगला प्रोपेन या ब्यूटेन करेंगे वहां पे हम इन कंफर्मेशंस को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, अलग अलग कंफर्मेशंस आएंगी। तो ये हमारा बेसिक था क्या, इथेन। ठीक है जी, होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की, वो भी सेम वैसे ही है। इसमें हम क्या करेंगे, एक ये वाला कार्बन और ये दो कार्बन लगे, ये कार्बन और ये कार्बन, एक आप मेरी तरफ है और एक कार्बन आपकी तरफ है। जो मेरी तरफ है वो फ्रंट कार्बन, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से डॉट। इसमें कितने हाइड्रोजन लगे, तीन ही लगे हैं। ठीक है, ये वाला तीन हाइड्रोजन। अब जो दूसरा आपकी तरफ होगा, जैसे ये है मेरे पास, ये कार्बन यहां पे लगे और यहां पे लगे, ये कार्बन भी है। अब इस कार्बन को हम किस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से, ये हमारा फ्रंट कार्बन, ये हमारा बैक कार्बन। और ये बैक कार्बन में भी मान लो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन तीन लगे, ये तीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। अब आपने ये चीज देखी होगी, इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में काफी दूर है, ये हाइड्रोजन आपस में दूर है, बस इस तरीके से, इस तरीके से, ये इधर है और ये इधर है। अब ये वाली चीज दूर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस, रिपल्शन मिनिमम, मिनिमम एनर्जी, स्टेबिलिटी ज्यादा। मैंने पहले भी बताया था कि जितनी ज्यादा रिपल्शन ज्यादा होगी, कम होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये वाली फॉर्म कौन सी थी हमारी, स्टैगनेट फॉर्म। अब हम अगर इसे 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, एक को फिक्स करेंगे, एक कार्बन को फिक्स रखेंगे, दूसरे को रोटेट करेंगे। एक को फिक्स रखो, इसे फिक्स रखो, जैसे है वैसे ही रखो, ये हमारी फिक्स है, ये हमारी कार्बन फिक्स है। ठीक है, अब दूसरी को हम क्या करेंगे, 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे। जब 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, ये वाला यहां पे आएगा, ये वाला यहां पे आ गया। मतलब एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन के पीछे जाके
छिप जाएंगे, इक्लिप्स। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, इक्लिप्स्ड। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब इक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब ये हाइड्रोजन एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन के इस तरीके से आ रहा है पीछे, बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे आ गया इस तरीके से। अगर ये पीछे आया तो डिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस, पास पास है, मिनिमम डिस्टेंस तो पास पास होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। तभी इक्लिप्स्ड फॉर्म की न्यूमैन में भी बताया कि इक्लिप्स्ड फॉर्म में जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम। स्टैगरेड में हमारे पास क्या आएगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। ठीक है, अब इसे डायग्राम से समझते हैं, ग्राफ से। ये हमारे पास एनर्जी है, इधर हम लेते हैं एंगल ऑफ रोटेशन 60, 120 और हम कह सकते हैं 180 डिग्री पे, है ना, 60 डिग्री पे हम उसे रोटेट कर रहे हैं। जब हमने सिंपली देखा, पहले वाले में देखा तो क्या था, इस तरीके से था कुछ स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन इधर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और यहां पे हमारे पास इस तरीके से हाइड्रोजन आ गए। तो ये कौन सी हमारी पहली, हमारी ये वाली स्टैगरेड, ये स्टैगरेड स्ट्रक्चर। यहां पे हमारे पास स्टैगरेड की क्या आएगी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम, यहां पे एनर्जी कम। ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जाएगा। ये हमारी स्टैगरेड, जब हमने 60 डिग्री पे किया तो ये था हमारे पास जो एग्जैक्टली था। फिर हमने क्या किया, 60 डिग्री पे से रोटेट किया, एक को फिक्स रखा, दूसरे को हमने रोटेट किया। जब रोटेट किया तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से आ गया। तो क्या चीज बनी, ऐसे कुछ बना। अब ये हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये वाला यहां पे आ गया। अब ये वाली कौन सी है, एक्लिप्स्ड। ये कौन सी है हमारे पास, एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड एनर्जी ज्यादा, एक्लिप्स्ड मैंने क्या कहा, एनर्जी क्या होगी, यहां पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, 12.55 किलो पर किलो। ठीक है, यहां पे हमारे पास कितनी आ गई, यहां हम कह सकते हैं किलो जूल पर मोल, यहां 3 किलो कैलोरीज आती हैं। तो ये हमारा डिफरेंस कितना है एनर्जी का, 12.55, इतना ज्यादा नहीं है। तो अब फिर दोबारा हमने क्या किया, इसे 60 डिग्री पे रोटेट किया, मतलब 180 डिग्री यहां पे। ये जब हम इसे 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे दोबारा ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आ गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। ये वाला यहां पे, ये वाला यहां पे, और ये यहां पे आ गया। तो ये फिर दोबारा दोबारा कौन सा आ गया, स्टैगरेड फॉर्म। ये कौन सी आ गई हमारे पास, स्टैगरेड फॉर्म आ गई। तो ये क्या है, इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते कंफर्मेशंस को, क्या ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस जो आता है, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, ये एनर्जी डिफरेंस इतनी एनर्जी तो ये किस तरीके से आ जाती है, किनेटिक एनर्जी, जो किनेटिक एनर्जी से इतनी एनर्जी ने मिल जाती है। तो ये क्या है, आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये, इस तरीके से बनते हैं। तो ये क्या हमारे पास अलग अलग तरीके के कंफर्मेशन हमारे पास आई, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, स्टैगरेड है। उससे कम, जो सबसे कम स्टेबल है वो कौन सी है, एक्लिप्स, क्योंकि इसमें रिपल्शन क्या होती है ज्यादा इसमें, और इसमें दोबारा, क्योंकि ये स्टैगरेड बनी फिर एक्लिप्स बनी, एक्लिप्स पे दोबारा हमने 60 पे रोटेट किया, दोबारा वही पोजीशन पे आ गया। तो ये और ये दोनों स्टैगरेड फॉर्म है, इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों, क्योंकि इनमें एनर्जी क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एक्लिप्स में मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी। तो ये वाली कंफर्मेशन जो एक्लिप्स वाली हमारे पास, ये क्या होती है, सबसे ज्यादा कम स्टेबल। ठीक है, होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से
क्लियर हो चुका होगा। आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको और समझ आ जाएगा, पर तभी समझ आएगा जब आप खुद ये बना के देखोगे। ठीक है, अगर आप सीधा देखोगे और इसे याद करने की कोशिश करोगे फिर नहीं होगा। जब आप इसे अपनी कॉपी पे बना के खुद डायग्राम को बनाओगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। पर आपका गुरुकुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय।